हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.1 की सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास का। और ये क्वेश्चन नंबर 13 तक हम बता चुके हैं, 1 से 13 तक, या इसकी कंसेप्ट है, थ्योरम है, ये सब चीज़ें आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप इसके प्रीवियस जो लेक्चर है यानी कि लेक्चर नंबर 1, 2, 3 उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास कह रहा है, ये जब क्वेश्चन है यहाँ निर्देश वगैरह कुछ लिखा नहीं गया है तो आपके पास बुक में हम निर्देश पढ़ देते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये बुक्स में क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। आपको डिस्कस क्या करना है, केवल कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी का मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी आर टू टाइप्स, एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस। तो ये डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन डिफाइन है ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट इंडिकेटेड पॉइंट। किस पर बात करनी है, ये नहीं कि आप इजुल फिजुल पॉइंटों में बात करेंगे। आपको एट इंडिकेटेड पॉइंट कहने का मतलब जो दर्शाई गई बिंदु दिख रहा है, जो एक्स का मान दिख रहा है यहाँ पर, उसी बात पे बात करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। पहले 14 में देखते हैं, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा कि इस टाइप के 3 क्वेश्चन है आपके पास, 14, 15 एंड 16। तो हम 14, 15 बता दे रहे हैं और 16 खुद आपने से ट्राई करना है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कि ये जो फंक्शन गिवन है, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 0। ओके, तो आप 0 पे बात करिए, एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक, एट एक्स इक्वल टू 0 पर आप देखिए कि आप यहाँ पर कि लिखा है इस तरह का, ये चीज़ें लिखा है। देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है इस क्वेश्चन, तब हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर क्या सोचेंगे कि मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो होगी हमारी पॉइंट ऑफ फंक्शन भी होगी, बट राइट हैंड लिमिट हम कहाँ से लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब हो गया कि x जो है 0 से आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है कि x 0 से बड़ा है। तो x 0 से बड़ा है तो इसका मतलब कि राइट हैंड लिमिट हो गया, लेफ्ट नहीं है। तो जब सिंगल पॉइंट आपके पास दिख रहे हों तो सिंगल पॉइंट में ओनली आप एफ एक्स इक्वल टू एक ही वैल्यू उसमें से लीजिए, वो 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वल लिखा हुआ है उस केसेज में हम एक डिफाइन कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हम एक थ्योरम पढ़ाए थे कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, पॉलिनोमियल जो आपका पॉलिनोमियल है, देखिए a0, a1x, a2x स्क्वायर, an x के पावर n, वेयर an नॉट इक्वल 0, ये n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए यहाँ पर कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है कि जैसे मान लेते हैं कि px के रूप में 3x + 1 दो पद वाला हो गया, 2x - 1 ये भी हो गया, x² + x + 5 ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये आप मान लीजिए कि ओनली 5 लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है। 2 लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है। 1/3 लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है। -1 लिख दिए, ये भी पॉलिनोमियल है। कहने का मेरा सेंस है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो भी पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। देखिए क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे यदि 0 हो जाए तो सिर्फ px आपके पास क्या बचेगा, px बचेगा a0, जो कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ओनली ये भी तो पॉलिनोमियल का ही फॉर्म है, ये ज़रूरी नहीं होता कि इतनी लंबा एक्सटेंडेड हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। ऐसे भी हम थ्योरम बता चुके हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। एवरीवेयर कहने का मतलब होता है कि x का कोई भी मान हो, वो कोई भी रियल नंबर होगा तो ये हमारी कंटिन्यूअस होगा। मीन्स हम यहाँ पे डिस्कशन लिख सकते हैं, वी नो दैट कांस्टेंट, या ये कहें पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स एवरीवेयर।
सभी जगह एक्स का कोई भी रियल मान होगा तो उस पर ये फंक्शन क्या होगी, कंटिन्यूअस होती है। सो एफ एक्स इक्वल टू 3 विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी x इक्वल टू 0 भी बोल सकते हैं, x इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं, 2 भी बोल सकते हैं। रियल कहने का मतलब इसके अंदर सभी रियल नंबर हो गया। तो आपका पार्टिकुलर चेक हो रहा है तो पार्टिकुलर में भी आप बोल सकते हैं। यदि आप जनरल रूप में करना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू r कर सकते हैं। ओके, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारे पास कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है 1 पर। हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पर। 1 पर देखिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन है कि जब x का मान x से छोटा है तो 3 है, जब x का मान x से बड़ा है यानी कि x ग्रेटर है, ठीक है, जिधर की तरफ ये मुंह खुला होगा ओपन होगा उधर बड़ा होगा, तो 1 से x बड़ा है यानी x बड़ा है 1 से, तो उस समय हमारा 4 है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 1, x का मान x से छोटा होगा, उस समय आपके पास 3 है यानी ये कांस्टेंट 3 आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात करिए, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स मीन्स x का मान 1 से बड़ा है। तो बताइए उसमें से देख करके, तो आप सोचिए x जब 1 से बड़ा होगा उस समय क्या होगा, 4 डिफाइन है ये फंक्शन, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 4 आ गई। और दोनों कैसा आ गया, नॉट इक्वल, दोनों नॉट इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इस केसेज में कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, या बोल सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये कैसा है हमारे, नॉट कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए उसमें कि नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, तो नेक्स्ट दिख रहा है 3। हमें चेक करना चाहिए अब 3 पर। देखिए ये 3 है, 3 पर आते हैं अब। एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स मीन्स बात करेंगे x का मान 3 से छोटा होगा। तो 3 से छोटा यहाँ लिखा हुआ है, x लेस देन 3 है, तो उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है, 4 है, तो ये लिमिटिंग वैल्यू 4 आ गई हमारी। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, तो x का मान 3 से बड़ा रहेगा, उस समय क्या है, तो जब 3 से बड़ा है तो ये वाला है कि 3 छोटा है और x बड़ा है, यानी कि 3 छोटा है x से और x बड़ा है 3 से, उस समय एफ एक्स क्या डिफाइन है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो फिर यही माना जाएगा लिमिटिंग वैल्यू। दोनों कैसा आ गया हमारे पास, नॉट इक्वल आ गया। इस केसेज में बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, और जब ये आ गया इसका मीनिंग हो गया कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करें। नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको 3 के बाद, 3 के बाद दिख रहा है कि सिंगल हमारे पास 10 दिखा, यानी कि हमारी एट एक्स इक्वल टू 10 पर बात होगी। तो एट एक्स इक्वल टू 10 के लिए हमारी फंक्शन क्या कर सकते हैं, तो ओनली यहीं पर है 5 है, ठीक 5 है। अब जब ये आपके पास 5 है तो अब बताइए ये फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो हमें डिस्कशन लिखना है यहाँ पर कि वी नो दैट एवरी कांस्टेंट फंक्शन और एवरी पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, यानी कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन कहिए या कहेंगे कि एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर डिस्कशन लिख सकते हैं एक लाइन अपने नोट्स कॉपी के लिए कि वी नो दैट एवरी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन अचर फलन
is always continuous at x belongs to any real number, कोई भी रियल नंबर हो उस पर हमारी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। सो fx बराबर 5 विल बी कंटिन्यूअस, तब fx क्या होगा हमारा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। एट x इक्वल टू 10 पर कहिए, 11 पर कहिए, जितना पे मर्जी करें उतना पे रियल नंबर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपका हो गया, 14 क्लियर हुआ। अब आइए 15 पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए 15 में डिस्कशन सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें क्या था और उसमें क्या है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूं कि इसमें जो 2 पॉइंट देखा क्वेश्चन नंबर 14 में, जिस पर हमारी फंक्शन fx केवल कांस्टेंट रूप था, वो 2 पॉइंट कौन था, तो 0 था और 10 था। इस दोनों पर केवल कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन की गई थी, जिसकी वजह से हम यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करना उचित नहीं समझे। यदि करते भी तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखते 5, राइट हैंड लिमिट भी 5 लिखते, पॉइंट ऑफ फंक्शन भी 5 लिखते, यानी सभी जगह जब हम 5-5 ही लिखते तो वो तो कंटिन्यूअस ही होता। तो एक ही लाइन में हम लोग डिस्कस लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए ये हमारे पास x 1 पर डिफाइन था, 3 पर डिफाइन था, इसमें जो है 0 पर और 1 पर आपको डिफाइन दिख रहा होगा। कॉमन पॉइंट देख लीजिए कि जो आपके पास ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, समझते हैं सॉल्यूशन 15 का। ऐड कॉमन पॉइंट पहले देख लीजिए क्या दिख रहा है। पहले 0 दिख रहा है ऊपर में, हमें 0 से बात करनी होगी। तो ऐट x इक्वल टू 0, ऐट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। अब बात करेंगे इसके लिए, ये तो हमारी डिफिनेशन होती है, ठीक है। ये हम लोग लिमिट x टेंस टू 0, इसका मीनिंग हो गया x लेस है 0 से, x छोटा है 0 से, तो x ऊपर ही दिख रहा है, x लेस है 0 से, उस समय fx क्या डिफाइन किया है 2x। x की जगह पर, अब ये वेरिएबल है तो x की जगह पर 0 पुट कर दीजिए, 2 × 0 इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में बात करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx की जगह पर हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर है 0 से। जब x बड़ा है तो x देखिए यहाँ पर कि 0 छोटा है, x बड़ा है, उस समय आपके फंक्शन डिफाइन कितनी है, 0 है, जो कि कांस्टेंट है, तो इसका यही लिमिटिंग वैल्यू आएगा। अब बात करते हैं दोनों सेम है, तो आगे बढ़िए ये पॉइंट ऑफ फंक्शन की ओर, ठीक है। पॉइंट ऑफ फंक्शन करने का मतलब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तो देखिए यहाँ इक्वल भी है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है तो उस समय fx कितनी है, 0 है, उस समय fx कितनी है, 0 है। तो आपका ये क्या होगा, x की जगह पर कुछ भी रख दीजिए, ये कांस्टेंट है तो ये तो 0 ही रहेगा। तीनों इक्वल आ गया, देख सकते हैं। जब तीनों इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन hence fx is continuous at x इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या है, ये बात करते हैं। अगली कॉमन पॉइंट क्या है, अगली कॉमन पॉइंट हमें 1 दिख रहा है। ओके, 1 पर बात करें। 1 पर एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1। x का मान x से छोटा है, x का मान x से क्या है, छोटा है। जब x का मान x से छोटा है उस समय fx क्या है, यानी x लेस दैन इक्वल 1 ऐसे दिया है, तो उस समय fx कितनी है, fx है 0, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि ये fx हमारी 0 है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू यही बनेगा। राइट हैंड लिमिट की बात करें, RHL लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx,
ये हम डिस्कस करेंगे। लिमिट x टेंस टू 1, x का मान 1 से बड़ा है। जब x का मान 1 से बड़ा यानी x ग्रेटर देन 1 है, उस समय f(x) आपका डिफाइन क्या है, x का मान जब 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 है यानी x बड़ा है 1 से, तो f(x) कितनी है, 4x है। तो ये f(x) की जगह क्या पुट कर देंगे, 4x। अब x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 4 × 1 इक्वल टू 4। देखिए ये राइट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, दोनों कैसा आ गया है, अनइक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों नॉट इक्वल है तो ये फंक्शन हमारी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी एट x इक्वल टू कितना, 1 पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग जो चेक किया अभी, क्या आया हमारे पास आ गया x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस बना है और x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस बना है। एक ही क्वेश्चन में देखिए दो बातें निकल कर आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 को खुद से ट्राई करना है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि f(x) इक्वल टू ax+3 वेयर x लेस देन इक्वल, यानी कि x का मान जब हमारे पास 3 से छोटा या बराबर हो उस समय फंक्शन डिफाइन है ax+1। और नेक्स्ट है f(x) जो हमारी डिफाइन है bx+3 व्हेन x ग्रेटर देन 3। जब x 3 से बड़ा हो उस समय f(x) का मान क्या है, bx+3 है। और ये पूरे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। ये हमें रिलेशन फाइंड करना है a और b के साथ, सच दैट गिवन फंक्शन f(x) यानी डिफाइंड फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये कह रहा है कि हमारी ए और बी में एक कोई रिलेशन बताना है, संबंध बताना है, जो कि x बराबर 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, आइए पहले रिलेशन की बात करते हैं। देखिए हम लोग 19th क्लास से 2 वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ते हैं। जैसे ये x प्लस मान लीजिए 5 है, सपोज दैट, तो ये क्या है, हमारे पास x और y के बीच एक रिलेशन हो गया। x और y के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गया। इसी तरह का a और b में निकालना है, तो मान लीजिए a + b इक्वल टू सपोज दैट 10 आ गया, तो यह भी एक रिलेशन कहलाएगा। a - 2b इक्वल टू सपोज दैट 5 आ गया, ये भी रिलेशन कहलाएगा। आप a + 3b इक्वल टू मान लेते हैं कि 10 लिख दिए, ये भी रिलेशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें a और b के बीच एक रिलेशन कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ठीक है, और कंटिन्यूअस कहने का इसका सेंस क्या है कि कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पॉइंट ऑफ फंक्शन यहाँ बराबर चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, इक्वल है। आपको इक्वलिटी देखना नहीं है, वो इक्वल लिखना है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में एट किस पर बात किया है, 3 पर। तो 3 पर हम लोग बात करेंगे एट x इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले हम निकाल लेते हैं अपना, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव f(x), x का मान 3 से छोटा है। तो देखिए x जब 3 से छोटा है उस समय हमारी फंक्शन कितनी डिफाइन है, ax+1, और x की जगह पर 3 रख दीजिए तो 3a+1 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव f(x). अब बात करते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3, x का मान 3 से बड़ा है। जब x ग्रेटर है 3 से उस समय f(x) क्या डिफाइन है, bx+3 है। अब x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3b+3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ फंक्शन। भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर कंटिन्यूअस है तो 3 आप निकालते हैं, चलिए 3 की भी बात कर लेता हूँ। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 है, तो इक्वल देखिए यहाँ पर है। जब इक्वल है उस समय f(x) क्या है, f(x) है आपके पास ax+1 है। ठीक, तो आपको निकालना कितना है, f3। तो f3 कहने का मतलब आपको पता चल गया होगा कि इसमें x की जगह क्या रखना चाहिए, 3। तो ये आएगा 3a+1 आ जाएगा हमारा। अब देखिए ये हम कहेंगे सिंस f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये आपके पास क्या है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर या कह सकते हैं दैट इज, अर्थात इसके कहने का मतलब हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू पॉइंट ऑफ फंक्शन। देयरफॉर
जब ये तीनों बराबर होगा तो तीनों बराबर करने का मतलब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है हमारी 3a + 1 है, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3b + 3 है, पॉइंट ऑफ फंक्शन कितनी है 3a + 1 है। आप इनमें किसी भी तो देखिए ये डिफरेंट है, ये दोनों तो सेम ही है, तो हम इसको इसके इक्वल कहें या इसके इक्वल कहें, ये तो दोनों एक ही चीज़ है। तो चलिए हम यहाँ से लेते हैं, इसका मीनिंग हो गया कि 3b + 3 = 3a + 1, ऐसा बोल सकते हैं। या आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि 3a + 1 = 3b + 3। आप इसके इक्वल कहें या इन दोनों को कहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से हम लोग बात करेंगे 3b को इधर लेकर आए, 3a प्लस ये माइनस हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये कांस्टेंट को राइट साइड में कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको लेफ्ट में कर दिए, ठीक है। ये 3 - 1, ये कितना आया 3 कॉमन है, a - b = क्या हुआ 2 हो गया, ठीक। तो आपके पास यहीं से आंसर छोड़ा जा सकता है, बट कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूजन में होता है, सर बुक में आंसर तो दिया नहीं है, तो मैं बुक की आंसर बात करता हूँ। देखिए 3 गुणा में है, इधर आएगा भागा में है, a - b = 2/3, ऐसा हो गया। अब आप किसी एक को राइट साइड ले जाइए, तो चलिए आपके लिए क्या लग रहा है कि a ले जाते हैं, तो ये कहेंगे 2/3 + b, ऐसा हो सकता है। ये भी एक रिलेशन बना। ये भी आंसर यदि बुक में मैच नहीं करता है तो मैच करा सकते हैं कि इसका अपने जोड़ कर दीजिए, एलसीएम 3 आ गया, 2 + 3b, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये सब आपके पास हो गया। तो इस तरीके से यह भी आंसर है, यह भी आंसर है, ये भी जहाँ मर्जी करें वहाँ छोड़ सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए 18 हमारे पास क्वेश्चन दे रहा है fx इक्वल टू क्या है, लैम्डा x² - 2x 4x + 1 वेन कंडीशन क्या है, x <= 0 पर है, x <= 0 पर है, और आपको बोला गया है कि यह फंक्शन एट x = 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी क्या है कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू बताइए, ठीक है। और अबाउट बोला है कि आपको कंटिन्यूटी एट x = 1, ये बात करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दोनों डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, पहला तो x = 0 पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा वेयर डिफाइंड फंक्शन fx इज इतना है, इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पर, यानी आपको फाइंड करना है लैम्डा। बात करते हैं इसमें एट x = 0 पर, राइट साइड तो 0 ही है, ऐसे भी 0 पर बात किया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट x → 0 नेगेटिव fx। अब ये कहेंगे लिमिट x → 0, x का मान जब 0 से छोटा होगा, x का मान 0 से छोटा होगा, उस समय आपका fx कितना है, तो fx है लैम्डा × x² - 2x। अब यहाँ पर x की जगह 0 रख दीजिए, जैसे ही 0 रखिएगा लैम्डा × 0 - 0 = लैम्डा × 0, ये बात आ गया। अब लैम्डा × 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास चल रहा है वो क्या है, लिमिट x → 0 पॉजिटिव fx, लिमिट x → 0 fx क्या है आपका 4x + 1, ठीक। देखिए इसमें हम बात कर रहे थे कि x = 0 पर ये कह रहा है कि लैम्डा का मान बताइए जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालते हैं, लिमिट x → 0 नेगेटिव। उस केस में देखिए कि ये x जब 0 से छोटा होगा उस समय फंक्शन क्या डिफाइन है हमारी, लैम्डा × x² - 2x है। तो हम यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये आएगा, मीन्स ये सभी समझ रहे हैं कि ये तो 0 आएगा, ठीक है, बट मैं जानबूझ करके इसको लिखा नहीं हूँ। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट के।
राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स का मान 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स डिफाइन है 4x + 1। एक्स की जगह 0 रख दीजिए, 4 गुणे ये आ जाएगा 1। तो देख रहे होंगे कि हमारी क्वेश्चन में बोला है कि x = 0 पर जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम ये कभी कंटिन्यूस ये दिया हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर रहेगा। ठीक है, यहाँ है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन वो तो उसके अकॉर्डिंग बराबर आएगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लैम्डा × 0 है और ये राइट हैंड लिमिट क्या है 1। तो लैम्डा × 0 तो सबको पता है कि ये कितना आ जाएगा हमारा 0 और 0 = 1। 0 = 1 क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो विच इज़ नॉट पॉसिबल मीन्स हम यहाँ पर ये कहे लैम्डा कैन नॉट बी फाइंड दिस कंडीशन, लैम्डा हम लोग इस कंडीशन के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो लैम्डा डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये भी आंसर कहा जा सकता है कि लैम्डा का कोई ऐसा रियल मान नहीं है जिसके लिए यह सेटिस्फाइड कर जाए, ये एक चीज़, यानी लैम्डा यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते। ये क्लियर हुआ। अब देखिए कंटिन्यूटी की डिस्कशन करनी थी कि x = 1 पर इसकी कंटिन्यूटी बताइए। तो ये देखिए x = 1, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो उस समय हमारी फंक्शन क्या है, f(x) 4x + 1 है। तो 4x + 1 कैसा है, पॉलिनोमियल है। वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, सो f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ये भी। तो ये हम लोग डिस्कशन में लिख सकते हैं इतना चीज़ें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर रही हमारी 19 या 20 ये सब, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके।